दोस्तों हजरत अब्बास वो हैं जिन्होंने हर कदम पर इमाम हुसैन का साथ निभाया। वो हजरत अली के बेहद बहादुर बेटे थे। उन्होंने करबला के मैदान में झंडा उठा रखा था, इसलिए उन्हें अलमदार कहते हैं। हजरत अब्बास ने जब बच्चों के प्यास को देखा तो उनसे रहा नहीं गया और वो पानी लेने के लिए चल दिए। किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि वो हजरत अब्बास का मुकाबला कर सके। यजीदी ऐसे भाग रहे थे जैसे शेर को देखकर बकरियां भागती है। हजारों के तादाद में लश्कर था। उस पूरे लश्कर के बीच में से जाकर शेर की तरह उस दरिया में से पानी लिया और पानी को अपने हाथ में लेते ही छोड़ दिया। कहा कि इमाम हुसैन की बिना जिंदगी किस काम की। पानी भरकर हजरत अब्बास आ रहे थे तो यजीदी छुपे हुए थे। उन्होंने छुप कर आपके ऊपर तीर चलाया। हजारों तीर आप पर एक साथ चलाए गए। आपके हाथ पर हमला किया गया, आपका हाथ शहीद हो गया। आपके दूसरे हाथ को भी शहीद कर दिया गया और आपने शहादत को नसीब किया। और आप जवानों के अंदर जज्बा पैदा कर जब हजरत इमाम हुसैन बचपन में पहली मर्तबा अपने घोड़े जुलजना पर सवार हुए तो रसूलुल्लाह ने उसी दिन ऐलान कर दिया था कि जुलजना पर अब हुसैन के सिवा कोई सवारी न करे। और तब से लेकर इमाम हुसैन के घर वालों के सिवा उस पर कोई सवार न हुआ। दोस्तों जुलजना बहुत ही शुजाअत और बहादुर घोड़ा था। करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा लेकिन इमाम हुसैन के शाना बशाना खड़ा था। हजरत इमाम हुसैन के साथ हजरत हुर के लाश पर भी गया, मुस्लिम इब्ने औजसा के लाश पर भी गया और हबीब इब्ने मज़ाहिर के लाश पर भी गया। हजरत कासिम के पामाल लाशे पर भी हजरत इमाम हुसैन को लेकर गया और हजरत अली अकबर के लाशे तक भी जुलजना ने इमाम हुसैन को पहुंचाया। इतना ही नहीं बल्कि फुरात के किनारे हजरत अब्बास के लाश पर भी गया। यह जिहाद किया, लाशों पर आता और जाता मगर भूख और प्यास का शिकवा न करता। जुलजना वो घोड़ा था कि अपने आका हुसैन की वफादारी में हर तूफान से टकराने के लिए खुद आगे खड़ा रहता था। जुलजना के लिए दोस्तों कमेंट में एक मरतबा सुभान अल्लाह। 7वीं मुहर्रम से करबला में जब हजरत इमाम हुसैन के लिए पानी बंद कर दिया गया तो एक यजीदी हंसते हुए कहा कि ए हुसैन, देख दरियाए फुरात कैसी मौजें मार रही है। उसमें से इंसान, जानवर, परिंदे तक भी पानी पीते हैं, लेकिन तुम्हें उसमें से एक कतरा भी नसीब न होगा। यजीद की बेअत कर लो वरना प्यासे ही कत्ल किए जाओगे। हजरत इमाम हुसैन को जलाल आया। अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मौला तू इसे प्यासा मार। वो यजीदी प्यास से तड़पता हुआ मर गया लेकिन पानी हलक से नीचे न उतरा। दोस्तों यजीदी गलत फहमी में थे कि हमने हुसैन के लिए पानी बंद कर दिया, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि हुसैन वो हैं कि जहाँ पर वो हाथ रख देते वहीं से पानी निकल जाता। यजीदी खुशियां मनाते रहे कि हमने हुसैन के लिए पानी बंद कर दिया, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि इमाम हुसैन वो हैं कि अगर हुक्म कर देते तो पानी क्या, पानी के तूफान आ जाते। दोस्तों अगर आपको भी इमाम हुसैन पर नाज है तो कमेंट में या हुसैन। अली रुकू में गए और अदा किया सजदा, कहा अली ने जो सुभान रब्बियल आला। खुदा के दुश्मन ने अली पर वार किया, लहू में डूब गया ला इलाहा। दोस्तों हजरत इमाम हुसैन के शहीद के बाद जब उनके घर वालों को यजीद के पास लाया गया तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन को देखकर यजीद ने कहा कि ये कौन है। उन्हीं में से एक ने बोला कि ये हुसैन के सबसे बड़े बेटे अली हैं। दोस्तों हजरत इमाम हुसैन के वालिद का नाम भी अली था और उनके बेटे का नाम भी अली था। यजीद ने हंसकर कहा कि अली मेरा बेटा तुम्हारे बराबर है, क्या तुम उससे मुकाबला कर सकते हो। हजरत इमाम हुसैन के बेटे अली ने फरमाया कि यजीद एक एक तलवार दोनों को दे और मुकाबला करा के देख ले। यजीद के बेटे ने गुरूर में आकर कहा कि आज चर्चा सिर्फ मेरे बाप का हो रहा, तेरे बाप का नहीं। उतने में मुअज्जिन ने अजान कही। आपने फरमाया कि देख आवाज सुन, चर्चा तेरे बाप का नहीं बल्कि मेरे बाप दादा का हो रहा, जो कयामत तक होता रहेगा। और दोस्तों आज देखिए हर जगह सिर्फ हुसैन के घर वालों का ही चर्चा हो रहा, यजीद का नहीं। हजरत इमाम हुसैन के मानने वाले कमेंट में या